तो हाय हेलो क्लास 12th वालों। तो आइए आज मैं आप लोगों की फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र के जो कि आपका अर्धवार्षिक का पेपर है 2025-26 का सभी क्वेश्चंस के यहाँ पर आंसर बताने वाला हूँ। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं और आई होप कि ये पेपर आप लोगों का बेहतरीन तरीके से बढ़िया अच्छे से गया होगा। तो सबसे पहला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है आ जाता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं। तो पहला है ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश Q को रखने पर उस पर लगने वाला बल क्या होगा। तो बल होगा F बराबर के E इंटू Q। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर कोई कुचालक माध्यम अपन ने रख दिया है तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, उसकी धारिता बढ़ जाएगी। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। तो विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक यहाँ पर हो जाएगा ओम इंटू मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इंटू मीटर। ओके, चलिए देखते हैं अगला। तो यहाँ पर अगला है लेंज का नियम आधारित है। तो ये है भैया ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, तो जब भी औसत मान पूछा जाए प्रत्यावर्ती धारा का तो वो कितना होता है, एक पूर्ण चक्र में 0। गोलीय फलक की जो गोलीय दर्पण है उसकी फोकल, यहाँ पर फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R में संबंध होता है। तो यहाँ पर फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। या फिर जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है, इसको ऐसा भी अपन लोग लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए ये हमारा एक पहला क्वेश्चन है, जल्दी से हम लोगों ने इसको देख लिया है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। ये इंग्लिश में दिए गए, इनसे अपना कोई अभी मतलब नहीं है, बेसिक। हाँ, क्वेश्चन दूसरा पूछा गया है हमसे। चलो ये कलर थोड़ा डिम दिख रहा है तो इसको मैं ले लेता हूँ। हाँ, तो देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दो सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं भाई साहब, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, दो सजातीय आवेश यानी कि चाहे वो प्लस प्लस के हों, यानी कि दोनों आवेश पॉजिटिव पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो, एक दूसरे को क्या करते हैं, ये प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, ऐसे ही चुंबक के ध्रुवों में होता है, सजातीय ध्रुवों के बीच में प्रतिकर्षण और विजातीय यानी कि अलग अलग ध्रुवों में आकर्षण। ओके, 3 माइक्रोफेरेड के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो तुल्य धारिता क्या होगी, तो 1 माइक्रोफेरेड होगी। क्या होगी, 1 माइक्रोफेरेड। क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है, अपने पास में 3 संधारित्र जुड़े हैं तो इनकी जो क्या बोलते हैं श्रेणी क्रम में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 बटे अपन लिख देंगे इसको क्या, 1 बटे धारिता को कैपिटल C से। तो 1 बटे C बराबर होता है 1 बटे C1 प्लस के 1 बटे C2 प्लस के 1 बटे C3। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तीनों के मान यहाँ पर रख देंगे तो 3 प्लस का 3 प्लस का 3 और इसको जब हल कर लेंगे तो आ जाएगा 3 बटे ऊपर 1 प्लस के 3 हो जाएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो ये आप लोग बढ़िया अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे कि श्रेणी क्रम में इसका सूत्र होता है ये वाला। ओके, ये आप लोग याद रखेंगे। कहाँ गया भाई, कहाँ चले गए थे तुम लोग। हाँ, तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। C बराबर होता है 1 बटे C1 1 बटे C2 और प्लस का होता है 1 बटे C3। ओके, इसको आप लोग अच्छे तरीके से क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ओके, इसमें मार्क देना तो आंसर आ जाएगा। समांतर क्रम का क्या होता है, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। विद्युत धारा जो संबंधी किरचॉफ का नियम है वो किस पर आधारित है, तो भैया ये है किस पर, आवेश पर, आवेश संरक्षण पर आधारित। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो 0 होता है। धारावाही परिनलिका की तरह व्यवहार करती है तो दंड चुंबक की तरह, किसकी तरह है, एक बार मैग्नेट की तरह या छड़ चुंबक की तरह। ओके, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, ये तो पता ही है 25 सेंटीमीटर, सभी को पता है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे पूछी गई हैं जोड़ियां। तो देखिए जरा जोड़ियों को हम लोग बेहतरीन तरीके से यहाँ पर कर लेते हैं। ओके, तो देखिए पहली जोड़ी यहाँ पर क्या है हमारी, तो धारावाही परिनलिका में चुंबकीय क्षेत्र, तो ये ऊनी होता है यानी कि ये हो जाएगा इसका पहले का आंसर। लॉरेंज बल तो QBB sin थीटा, ये हो जाएगा इसके दूसरे का उत्तर। ओके, अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र, तो ये आ जाएगा इसका तीसरे का उत्तर। चुंबकीय आघूर्ण, तो चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा इसका NiA, तो ये इसका हो जाएगा चौथे का आंसर।
निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र की चाल कितनी होती है? तो ये होती है भाई साहब चुंबकीय क्षेत्र की चाल। ओके। और विस्थापन धारा डिस्प्लेसमेंट करंट ये तो पता ही है कि ये होता है अध्याय 8 का है। चलो देखते हैं अगला। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों की जोड़ी कितनी यहाँ पर सही गई हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछे गए हैं भाई साहब सत्य और असत्य। ओके, जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पर सत्य और असत्य। तो देखिए ये जो सत्य असत्य हमसे पूछे गए हैं ना, सत्य असत्य, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, ये 90 डिग्री का होता है, ये इसका मात्रक होता है, लेंज का नियम ज्ञात करते हैं और औसत शक्ति शून्य होती है। तो सभी इसके क्या है? सत्य। ये भी सत्य, ये भी सत्य, ये भी सत्य, सब इसके क्या दिए गए हैं? सत्य सत्य सत्य। तो अगर तुम लोगों ने तुक्का भी लगा दिया होगा ना सभी सत्य, तो आपके सभी सही निकलेंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं पांचवा। तो पांचवा यहाँ पर हमसे क्या कहता है? तो देखिए जरा, एक शब्द या एक वाक्य में यहाँ पर उत्तर दीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है? तो ये होता है C बराबर के एप्सिलॉन नॉट और A बटे में यहाँ पर क्या होता है? D। ये इसका क्या होता है? फॉर्मूला। ओके। और धारिता का यहाँ पर मात्रक लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा? फैराड। ओके। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो ये होता है वॉट। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वॉट। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा कहाँ से कहाँ तक होती है? तो ये होती है साउथ पोल से कहाँ की तरफ? नॉर्थ पोल की तरफ। यानी कि कहाँ से? दक्षिणी ध्रुव से कहाँ पर होती है? दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ। दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ। ठीक है। प्रेरकत्व का ऐसा मात्रक क्या है? ये है भैया हेनरी। ओके। दिष्ट धारा की आवृत्ति का मान यहाँ पर कितना होता है? तो दिष्ट धारा की आवृत्ति का मान तो ये भैया होना चाहिए क्या? 50 हर्ट्ज पर सेकंड। ओके, यानी कि 50 हर्ट्ज। तो दिष्ट धारा की आवृत्ति का मान इतना ही यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग जल्दी से छठवां देख लेते हैं। तो वो हमसे क्या कहता है? देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? ये छठवां। तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? दो बल रेखा यानी कि विद्युत चुंबकीय रेखा की बात यहाँ पर की गई है, या विद्युत रेखाओं की बात। अब इसका क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या है? तो यदि आप लोग चाहते हो कि मैं इन सभी क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को बेहतरीन तरीके से यहाँ पर बता दूं, तो एक बार आप लोग प्यारा सा कमेंट यहाँ पर कर दीजिए। बाकी आप लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर देखने ही तो आते हैं केवल, तो वो तो आप लोगों ने देख ही लिए हैं। लेकिन आप लोग ये चाहते हैं कि मैं इन सभी क्वेश्चंस के आंसर भी आप लोगों को बेहतरीन तरीके से यहाँ पर बताऊं, तो एक छोटा सा क्या कर दीजिए? कमेंट। और बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह सवालों को करते रहिए और आप लोग सॉल्यूशन भी इनके देखते रहिए, ताकि आप लोगों को मतलब कंफर्म हो जाए और थोड़ा पता भी चल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से हमसे पूछा जा रहा है। ओके, आप लोगों को मेरे चैनल पर यहाँ पर बहुत सारे पिछले साल के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, तो वहां से आप लोग इनकी बहुत सी तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर ये तो आप लोगों ने कही लिया प्रिज्म का कोण, इसको हम लोगों को प्रिज्म कोण के लिए क्या करना था? सिद्ध। ओके, तो ये हो गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।